बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा मंगल का वास हो। आज की इस पावन वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं श्रावण मास की प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। यह वही पवित्र कथा है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं सुनाया था। मान्यता है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए बिना देर किए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं और श्रद्धा से सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा। एक समय द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे माधव, आप तो संपूर्ण संसार के पालनहार हैं। कृपया करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, इस दिन किस प्रकार भगवान की आराधना करनी चाहिए और इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह व्रत मनुष्य को भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। धार्मिक मान्यता में इसे विशेष रूप से संतान सुख की कामना से जोड़ा गया है। इसी कारण इसका नाम पड़ा पुत्रदा, अर्थात संतान प्रदान करने वाली एकादशी। लेकिन हे युधिष्ठिर, केवल नाम सुन लेने से इस व्रत का महत्व पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाला भगवान विष्णु का स्मरण करे और कथा के अंत तक अपना मन प्रभु के चरणों में लगाए रखे। बहुत समय पहले भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी हुआ करती थी। वहाँ एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा सुकेतुमान और उनकी रानी का नाम था सेवैया। राजा के राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। महल धन धान्य से भरा था। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और समृद्धि दिखाई देती थी। राजा स्वयं भी दानी, धार्मिक और प्रजावत्सल थे। वे समय समय पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते और अपनी प्रजा की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे कोई धन और वैभव दूर नहीं कर सकता था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते जा रहे, वर्ष गुजरते जा रहे थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा जब अपने आसपास दूसरे परिवारों को बच्चों के साथ प्रसन्न देखते तो उनके मन में एक खालीपन पैदा हो जाता। रानी सेवैया भी भीतर ही भीतर इसी पीड़ा को सहती रहती थी। राजा के मन में बार बार यही विचार आता, आखिर हमारी बात, इस राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, हमारे कुल की परंपरा आगे कैसे चलेगी। राजा धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वे अपने पूर्वजों और पितरों को लेकर भी चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि शायद पिछले जन्म के किसी कर्म का प्रभाव है, जिसके कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा। धीरे धीरे उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वे दिन रात बेचैन रहने लगे। एक दिन राजा महल में बैठे हुए बहुत गहरी चिंता में डूबे थे। रानी ने जब उन्हें इस प्रकार उदास देखा तो पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके मन में कौन सी बात चल रही है? राजा ने कहा, देवी, मेरे पास राज्य है, धन है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संतान के अभाव का दुख मुझे भीतर से परेशान करता रहता है।
रानी ने राजा को सांत्वना दी और कहा, स्वामी, जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन राजा की चिंता कम नहीं हुई। एक दिन वे अपने घोड़े पर सवार होकर महल से दूर वन की ओर निकल पड़े। वे किसी से कुछ कहना नहीं चाहते थे। उनके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। घना वन शुरू हुआ। चारों ओर पेड़ पौधे, पक्षियों की मधुर आवाज़ और वन का शांत वातावरण था। चलते चलते राजा ने देखा कि एक स्थान पर हाथियों का झुंड अपने बच्चों के साथ घूम रहा है। थोड़ी दूर आगे हिरण अपने बच्चों के साथ दिखाई दिए। यह दृश्य देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। उन्होंने सोचा, देखो, वन में रहने वाले इन जीवों के भी बच्चे हैं। प्रकृति ने इन्हें भी परिवार का सुख दिया है। फिर मेरे जीवन में ऐसा कौन सा अभाव है जिसके कारण मैं इस सुख से वंचित हूँ। राजा इसी विचार में आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे दिन का काफ़ी समय बीत गया। यात्रा के कारण उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। वे पानी की तलाश में आगे बढ़े। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल निर्मल था। उसके आसपास कमल के फूल खिले हुए थे और जल में पक्षी विचरण कर रहे थे। सरोवर के किनारे राजा की दृष्टि एक आश्रम पर पड़ी। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। वहाँ कुछ महान ऋषि मुनि तप और साधना में लीन थे। उसी समय राजा को लगा कि उनके शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा है। उन्होंने इसे शुभ संकेत माना। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरे और आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने वहां उपस्थित ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, राजन, आप कौन हैं? वन के इस एकांत स्थान पर किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने विनम्र होकर अपना परिचय दिया और कहा, हे महात्माओं, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे पास संसार की बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मैं एक बड़े दुख से पीड़ित हूँ। ऋषियों ने पूछा, वह दुख क्या है? राजा ने कहा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। इसी चिंता के कारण मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। मैंने धर्म कर्म किए, यज्ञ किए, दान दिया, ब्राह्मणों का सत्कार किया, लेकिन फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। हे महात्माओं, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो कृपया करके कोई ऐसा धार्मिक उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो सके। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारा यहाँ आना संयोग मात्र नहीं है। भगवान ने तुम्हें उचित मार्ग दिखाने के लिए ही इस स्थान तक पहुँचाया है। ऋषियों ने बताया कि वे विश्वदेव और पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए वहां आए हैं। फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, कुछ ही दिनों में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम और तुम्हारी रानी श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हुए इस एकादशी का व्रत रखोगे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि भी बताइए ताकि मैं किसी प्रकार की भूल ना करूं। ऋषियों ने कहा, राजन, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, उनके समक्ष दीपक जलाओ और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करो। भगवान को तुलसी दल, पुष्प, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करो। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से किया जाए। राजा ने ऋषियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। वे अपने महल लौट आए। महल पहुंचकर राजा ने रानी सेवैया को वन में हुई पूरी घटना सुनाई। ऋषियों के बताए मार्ग को सुनकर रानी के मन में भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और विश्वास और अधिक बढ़ गया।
जब पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन आया तो राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। दोनों ने श्रद्धा से पूजा की, भगवान को पुष्प और तुलसी अर्पित की तथा पूरे दिन भक्ति में अपना समय लगाया। उन्होंने मन में यही प्रार्थना की, हे नारायण, यदि हमारी भाग्य में संतान का सुख लिखा है तो अपनी कृपा से हमें उसका दर्शन कराइए। हमारे मन से चिंता दूर कीजिए और हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। दिन भर भगवान का स्मरण करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर भगवान को प्रणाम करके व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया। समय बीतता गया। भगवान श्री हरि की कृपा से रानी सेवैया ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया। यह समाचार पूरे राज्य के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय था। राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महल में उत्सव मनाया गया, चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। प्रजा ने भी अपनी राजा के घर संतान के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की। वह बालक बड़ा होकर गुणवान, पराक्रमी और प्रजा का हित चाहने वाला बना। राजा और रानी ने भगवान श्री हरि को धन्यवाद दिया और हमेशा उनके प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और इस पवित्र कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा का संदेश केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को निराश होकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि धैर्य, धर्म और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री हरि के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त के जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन में भी किसी के प्रति द्वेष ना रखें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार व्रत का पालन करें। भगवान के लिए सबसे बड़ा अर्पण सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव है। और अब अंत में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति नारायण, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुन रहा है, उसके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना, सभी के मन की चिंता दूर करना, परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ाना, संतान की कामना रखने वाले दंपतियों को उचित मार्ग, धैर्य और मंगलमय जीवन प्रदान करना। हे प्रभु, हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो, हमारे माता पिता स्वस्थ और प्रसन्न रहे, हमारे बच्चों पर आपका आशीर्वाद बना रहे और हमारे जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह पावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और भगवान विष्णु के भक्तों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु।